कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले मार्केट के, दैट टू पैन इंडिया, जो पूरा इंडिया खा रहा है। ऑफिशियल गवर्नमेंटल लेटर, अच्छा। जिसमें फाइल नंबर लिखा है और नीचे सब्जेक्ट में था एलिगेशन बाय अनिरुद्ध गुप्ता, और उसने भेज दिया दूसरी मिनिस्ट्री को, FSSAI के CEO को। इंदौर में आई वाज पब्लिकली मॉब्ड बाय द स्ट्रीट फूड वेंडर्स। अरे यार। तो उस दिन एंड बीइंग अ गर्ल, उसको एक डेथ थ्रेट आना इंस्टाग्राम DM पे, तो मेरे को सही नहीं लगता है। बट हाँ, कोई दबाने वाला कोई हम लोगों को नहीं कर सकता। लिमिटेड लोग हैं जो विसल ब्लोअर बन के या फूड सेफ्टी के स्टैंड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आई वेटेड फॉर 30 डेज, जो कि ये गवर्नमेंटल प्रोसेस में होना चाहिए। मैंने कहा 30 दिन बाद क्या जवाब है, क्या काम करा। मैंने पूरे स्टेट में एलिगेशन लगाया है, राइट। तो मैं बड़े ब्रांड्स का नाम लिख के दिया है, फैक्ट्रीज का। व्हाट वर्क हैव यू डन। तो कपड़ा गंदा होता है, इनके नाइफ मोस्टली 90% जो है आयरन नाइफ्स हैं, जो रस्ट हो जाते हैं, या फिर पेंटेड नाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल पेंट चढ़ा हुआ होता है इन पे, जो पेंट सारा खाने में जा रहा है। कुंभ मेला जैसे मल्टी बिलियन इवेंट में भी कैसे न्यूज़पेपर हर जगह यूज हो रहा था। पूरे इंडिया में आज भी न्यूज़पेपर यूज हो रहा है एट एवरी लेवल। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसे इंसान जो इंडिया के फूड इंडस्ट्री के गंदे राज अपने स्टिंग ऑपरेशन से एक्सपोज कर रहे हैं। अनिरुद्ध गुप्ता, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फूड सेफ्टी वॉर के नाम से जानते हो। वो आज हमें रस्टी नाइफ्स, फेक क्लीनलीनेस और आप जो खाते हो उसके पीछे क्या सच छुपा हुआ है वो हमें बताएंगे। हाय अनिरुद्ध भाई, हाय आरिफ, हाय, हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you. It's a good podcast. You have a great studio. Okay, thank you so much. Actually, I'm a big fan of Anirudh bhai and also your work. Like आपका वीडियो देखने के बाद ही मैं जो आपके रील्स वगैरह होते हैं फूड सेफ्टी के ऊपर, वो देखने के बाद ही मैं बाहर खाना बंद कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ जोमेटो से ऑर्डर करके घर पर बना के खाता हूँ। तो अनिरुद्ध भाई, what triggered you to start this movement? This movement, it was a journey. It was a series of events जो एक के बाद एक हुए, और I don't know how did I land up in food safety. Coincidence है rather. मैं इस फील्ड का, इस नॉलेज का, इस लाइन का नहीं हूँ। बट yes, जब ये सोशल मीडिया पे आने का प्रोसेस जब चालू हुआ, ये भी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स था। देखिए, मैं 2022 में मेरे को कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले मार्केट के, दैट टू पैन इंडिया, जो पूरा इंडिया खा रहा है। तो मैंने करते करते मेरे को एक दो फैक्ट और पता चले, तो फिर मैंने FSSAI को लिखना चालू करा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी हमारे कंट्री की। मैं दिल्ली में था उन दिनों, आई कीप ट्रैवलिंग फॉर वर्क, तो मैं FSSAI ऑफिस गया। करते करते जितना पता चला, उसके बाद 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे आए। फर्स्ट, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरा बढ़ा था। मूवमेंट, एक्चुअली जब मेरे खुद के दिमाग में मूवमेंट बना था, वो तब था जब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक ऑफिशियल लेटर निकला था, इंटर मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल गवर्नमेंटल लेटर, जिसमें फाइल नंबर लिखा है और नीचे सब्जेक्ट में था एलिगेशन बाय अनिरुद्ध गुप्ता, और उसने भेज दिया दूसरी मिनिस्ट्री को, FSSAI के CEO को। आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज मोटिवेटेड कि कुछ ना कुछ मेरी चीज एक्चुअल सच है, जो एक मिनिस्ट्री ने सिर्फ मेरे 2 मीटिंग्स के बाद, सैंपल्स देखने के बाद उसने लेटर लिख दिया। तो एक तो मूवमेंट उस दिन चालू हुआ था मेरे खुद के अंदर। सेकंड, कमिंग ऑन सोशल मीडिया वाज जब FSSAI के CEO ने उल्टे जवाब दिए थे मुझे। द करंट CEO से ऊपर कौन है? FSSAI, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CEO से ऊपर कौन है? करता धरता वो है, उससे ऊपर चेयरपर्सन है, लेकिन चेयरपर्सन एक डमी पोजीशन होती है। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है, काम सारा कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट के पास पावर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही सीनियर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो CEO से मिला 16 अप्रैल 2024 को, 2 साल की मेहनत के बाद मिला। एनीवे, दैट्स अ स्टोरी फॉर एन अदर डे। बट जब उससे मिला और उसने मेरे को एक तरीके से नकार दिया, दिस इज द राइट वर्ड, राइट? उसने निकाल दिया एक तरीके से 1-1.5 मिनट की जबरदस्ती। वो फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे बनाते हैं पेज, और इट वाज जस्ट दिस फूड सेफ्टी वॉर पेज इज जस्ट अ पे बैक टू द FSSAI, क्योंकि उसने ढंग से सुना नहीं। और इंदौर में हुआ था किस्सा, इंदौर में आई वाज पब्लिकली मॉब्ड बाय द स्ट्रीट फूड वेंडर्स। तो उस दिन के बाद एक्चुअली
और स्ट्रांग हो गया मैं। हम्म, तो आज तक जितने लोगों ने मेरे को पुश किया है या दबाया है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो अथॉरिटी है, चाहे वो स्ट्रीट फूड वाले हैं, चाहे वो पुलिस है जिसने मारा मुझे, मगर मैं और ज्यादा पावरफुल अपने आप को फील करता हूँ अगर कोई मुझे दबाता है, अगर कोई चैलेंज करे, इसका मतलब सही काम कर रहा हूँ। राइट। तो these are the two moments which forced me to start and keep moving forward. What was your first viral video? फर्स्ट वायरल वीडियो, जस्ट एज आई सेड, सबसे पहली वीडियो जो मैंने कॉन्फिडेंटली डाली थी वो तो वही थी जब पब्लिक ने मेरे को अटैक करा था। 100-150 लोग जमा हो गए थे, पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया, फिर पुलिस ने मुझे मारा। तो मैंने जब पुलिस को सच बताया तो पुलिस ने 2 घंटे जाने नहीं दिया। अच्छा। अब नए शहर में रात को 2 बजे फंसा हुआ पुलिस स्टेशन में, क्योंकि फूड सेफ्टी के लिए कर रहा था, और तब तक मेरा पेज बना नहीं था। तो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो। बट एक्चुअल वीडियो जो वायरल गई थी मेरी, दैट वाज अ कैफे रील। गच्चीबौली में एक पब है, तो वो वीडियो इवेंचुअली आज 32 मिलियन व्यूज पर है। सो दैट इज द वीडियो आई कंसिडर विच इज एक्चुअली वायरल। तो या तो ये मॉब अटैक वाली वीडियो या पिज्जा कटिंग वाली वीडियो, और पिज्जा वाली वीडियो में देयर इज नथिंग मच, और उसका ओनर आप मानेंगे, ही रन्स क्लब्स सिंस ऑलमोस्ट 25 इयर्स इन हैदराबाद। ही इज दी ओजी एक तरीके से, कि पहले उनका बेगमपेट में क्लब हुआ करता था। अच्छा। हैदराबाद के फर्स्ट डिस्को एंड क्लब्स उन्होंने ही स्टार्ट करे, और उनके यहाँ वेज नॉन वेज का भी बाइफिकेशन नहीं है अभी गच्चीबौली में जो चला रहे हैं। उनकी 3 ब्रांचेस हैं। अब नाम लेना है, आप बोलते हैं मैं ले लेता हूँ, बट नाम लेके फायदा क्या, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है ओनर के साथ। अच्छा। वो वेज और नॉन वेज पिज्जा एक ही स्लाइसर से कट कर रहा था, एक ही चॉपिंग बोर्ड पे, ओहो। जो कि फूड सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग गलत है। राइट। तो बस इतनी सी वीडियो थी। मैंने कहा आप क्या काटते हो इससे? पिज्जा काटता हूँ। आप वेज पिज्जा काटते हो, नॉन वेज पिज्जा, दोनों काटता हूँ। आपका चॉपिंग बोर्ड ये वेज पिज्जा के लिए, नॉन वेज पिज्जा के लिए? उसने कहा दोनों के लिए। दैट्स इट, द रील कंटेन्स ओनली दीज 40 सेकेंड्स। और वो वायरल हो गई। तो पब्लिक को कब क्या ट्रिगर करेगा वी डोंट नो, बट वेज नॉन वेज एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये सेंटिमेंटल भी है और रिलीजियस भी है। तो रिलीजियस इश्यूज जब फूड सेफ्टी के साथ मिक्स होते हैं तो वो अलग रूप ले सकते हैं, और उनका सोल्यूशन भी होना चाहिए। जब रूल है ऑलरेडी, सिमिलर रूल्स हैं, तो देयर नीड्स टू बी अ सोल्यूशन। राइट। कभी किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी है क्या? पर्सनली मुझे तो नहीं, किसी ने ऐसे एटलीस्ट लाइफ थ्रेट तो नहीं आया, बट हाँ एक फूड सेफ्टी वॉरियर है रादर, मेरे जैसा एक और, उसको जरूर आए हैं। एंड बीइंग अ गर्ल, उसको एक डेथ थ्रेट आना इंस्टाग्राम डीएम पे, तो मेरे को वो सही नहीं लगता है। बट हाँ, कोई दबाने वाला कोई हम लोगों को नहीं कर सकता। लिमिटेड लोग हैं जो विसल ब्लोअर बन के या फूड सेफ्टी के स्टैंड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन दबाएगा? गवर्नमेंट दबाएगी, पब्लिक दबाएगी, या फिर सच बैड एलिमेंट्स जो डेथ थ्रेट देते हैं। तो हम लोग तो रुकने वाले नहीं हैं, बट हाँ गलत है। मतलब दिस गर्ल शी फ्रॉम हैदराबाद ओनली। आप उनका नाम भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, नाम लेने में क्या है? रादर बनोफिट पेज है, रादर एक्स बनोफिट, अब bano.fit है, आई थिंक banofit.india चेंज हो गया है नेम। बट नाम चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी उन्हें? क्योंकि उनके चलते चलाते पेज को कुछ लोगों ने गलत कॉपीराइट वायलेशन कंप्लेंट करके पेज डिलीट करवा दिया बाय मेटा। नाउ शी इज फाइटिंग अ लीगल केस विद मेटा, हजारों डॉलर अपनी जेब से खर्च के। हम सबको क्या पड़ी है जो हम फूड सेफ्टी के लिए पूरे कंट्री के लिए करें, बट वी हैव अ पैशन। और उसने एक दिन मेरे को लास्ट ईयर मैसेज करा था कि अनिरुद्ध दिस इज द स्क्रीनशॉट, मैं तुझे भेज रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। मैं उस टाइम डर गया कि मेरे को कोई इन्फॉर्म कर रहा है कि उसको डेथ थ्रेट आया, तो मैं एक्शन लूं, मैं ध्यान क्या करूं, क्या बोलूं, टेक के क्या बोलूं, कि आऊं क्या, मेरे को समझ नहीं आया। बट शी सेड कि मैं तेरे को प्रूफ के लिए भेज रही हूँ, क्योंकि आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस, आई एम टेक्सटिंग यू दिस फॉर अ प्रूफ। कुछ हो गया तुझे तो तुझे भेज के छोड़ रही हूँ। तो उसने अपने एंगल से सही करा, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो? क्योंकि कुछ लोगों के ना पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट के अगेंस्ट हमने रील बना दी और वो रील चल गई और उसकी गलती सामने आ गई, रेस्टोरेंट वाला खुद को सुधारने की जगह वो हम लोगों को दबाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। ये लोग हमें दबा नहीं सकते, हमें सिर्फ लीगल नोटिस भेज सकते हैं। व्हाट द ब्रांड्स कैन डू एंड दे आर डूइंग। दीपक ठाकरान है, अमेजिंग गाय, सही सटल तरीके से रील्स बनाते हैं, और 2-3 कोर्ट केस चल रहे हैं।
इट टेक्स मनी, टाइम एंड एनर्जी कि आप कोर्ट केस लड़ो, एडवोकेट हायर करो, उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, हर हियरिंग पे जाओ, तो अपनी जेब से पैसा लगा के सब कर रहे हैं ना। राइट। तो ज्यादा लीगल नोटिस आएगा तो इससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होगी हम वॉरियर्स को। आजकल हम लोग देखते हैं कि लाइक स्ट्रीट फूड वेंडर्स है या फिर जो भी मोस्टली वेंडर्स है वो लोग रीयूज्ड ऑयल यूज करते हैं। तो आपको लाइक हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वो रीयूज्ड है या फिर नहीं है, वो जेन्युइन एक ही बार यूज हो रहा है? ऑयल देखिए इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, और ऑयल नहीं एक्चुअली, मैं तो उसे डीजल ही बोलूंगा। अब देखिए यूट्यूब पे आप फूड ब्लॉगिंग वीडियोस देख लीजिए, एक तो कलर चेंज हो जाता है, ओडर चेंज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसके पीएच लेवल सारे इंक्रीज हो जाते हैं, और इससे ओबेसिटी, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो बट ऑयल इज अ टॉपिक जिसपे हजारों वीडियो ऑलरेडी दिन की बन रही हैं, और जिसको बनाना है वो तब भी उसमें बना रहा है, और जिसको खाना है वो देखने के बाद भी तब खा रहा है। अब चटोरी जबान पे सबको कंट्रोल नहीं है, तो सामने देखकर भी अगर तुम खा रहे हो फ्राइड आइटम, वो निकालेगा कढ़ाई से, कढ़ाई पूरी काली है, उसके अंदर ऑयल जो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए वो आपका ऑलमोस्ट काला है, पूरा डीजल लाइक लुकिंग है, वो उसमें से निकाल के जहां पे रखता है वो एल्यूमिनियम पैन है जो कि फिर से नॉन फूड ग्रेड ही है, और उसके अंदर न्यूज़पेपर है। तो अब फ्राइड फूड सिर्फ एक नहीं, 4-5 विजिबल चीजें हैं जो कि एक वायलेशन भी है और जो गलत भी है, और विच इज अ डायरेक्ट रिस्क टू हेल्थ। मगर जो खा रहा है, जो बना रहा है वो कमा रहा है। तो ऑयल इज अ टॉपिक जिसपे बहुत लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, और देखिए पब्लिक आवाज उठाएगी तब जाके सोल्यूशन आएगा। जब हर कोने से कोई सीरियस, या तो कोई बड़े ब्रांड का नाम सामने आए, अब ये नमकीन ब्रांड्स हैं, अगर इनकी फैक्ट्री के अंदर कोई काला तेल पकड़ ले तो देखिए आप कैसे महीने भर में चेंज नहीं आता। स्ट्रीट फूड वाले तब भी बनाएंगे, लेकिन पब्लिक के अंदर एक सीरियसनेस आएगी, अरे उस ब्रांड के चिप्स भी इस ऑयल से, ऐसे ऑयल में फ्राई होते हैं, इट विल बिकम अ सेंसेशनल न्यूज। तब जाके स्ट्रीट फूड वाले को आप टोकना शुरू करोगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फूड वाले को टोकते रहोगे, अपने लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, बट पैन इंडिया लेवल पे चेंज कब आएगा? जिसको खाना है वो फिर भी खा रहा है। राइट। एक समोसे, एक कैफे वाले से का डीएम आया था मुझे 2 महीने पहले, तो वो कहता, अनिरुद्ध जी वी यूज्ड टू मेक फ्राइड फूड, समोसास एंड ऑल, राजस्थान से था। वो कहता कि मेरी कॉस्टिंग 20-22 रुपए कुछ पड़ रही है समोसे की, मार्केट में 15-20 रुपए का समोसा बिक रहा है। मैंने वो लाइन ही छोड़ दी, मैंने फूड में ही कुछ और करने का सोचा है, मैंने फूड में ही कुछ और करने का सोचा है कि शट इज कैफे। बट वो आदमी रिस्पॉन्सिबल था ना, उसके अंदर एथिक्स है, मॉरल है, कि वो कह रहा है कि मैं 15 रुपए वाला समोसा दे सकता हूँ, मगर मैं नहीं देना चाहता, मेरी कॉस्टिंग 20-22 रुपए आ रही है, मैं 25-30 का तो बेचूंगा। मार्केट में लोगों को 20 रुपए के समोसे की आदत है, उस एरिया में या सिटी में या टाउन में जहां पर वो है। तो अगर फूड वेंडर के अंदर खुद ही मॉरल्स नहीं है तो गलतियां तो होते रहेंगी, और विलफुल गलती जो है वो ज्यादा हानिकारक होती है। राइट। और देखिए बहुत सारे फूड जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स है या प्रिजर्वेटिव्स है वो बाहर दूसरे कंट्रीज में बैन है, बट फिर इंडिया में वो बैन अभी तक नहीं है। इंडियन स्नैक्स में वही यूज होता है। आरिफ जी, जब तक फूड डिपार्टमेंट नहीं जागेगा, देखिए मेरे पेज पे आपने कई बार देखा होगा गुड मॉर्निंग FSSAI, आपने पूछा नहीं क्या है ये। एक दिन कोई मीम देख रहा था तो मेरे को दिमाग में आया गुड मॉर्निंग FSSAI, सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है इंडिया में? क्योंकि FSSAI सो रहा है। FSSAI के सारे जो ऑफिशियल्स है वो एक मजबूरी में काम कर रहे हैं, एक तरीके से मन से काम नहीं कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग FSSAI, जब तक हमारे देश का फूड डिपार्टमेंट नहीं जागेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और जब ये न्यूज़पेपर जो कि ऑलरेडी बैन है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो ये प्रेजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, जिसमें एक्चुअली ब्रांड्स बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं कि जो फूड कलर येलो, सनसेट येलो आता है, आपका पिंक कलर एक अलग नाम से डाला जा रहा है, उसको एक नंबरिंग देके दे नो देयर वर्क, दे नो देयर वे अराउंड। उनके पास पूरी लीगल टीम होती है जो कि इस चीज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है कि अगर ये केमिकल बैन है, जैसे पोटेशियम ब्रोमेट बैन है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में क्या डालना है। अब पोटेशियम ब्रोमेट है, ये 2016 तक इंडिया में ब्रेड में यूज होता था। 2016 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड एक आधा कोई बीजेपी के MLA ने मिलकर इसको बैन करवाया 1 साल लगा के इन
ब्रेड ऑल ओवर इंडिया, बट वो बाकी कंट्रीज में पहले भी बैन था। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, देयर इज दिस गर्ल कॉल्ड वानी हरी, द फूड बेब। तो शी लिव्स इन अमेरिका, इंडियन ओरिजिन है बट शी वाज बोर्न देयर। वो इसी चीज पे काम कर रही है। शी हैज अबाउट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स शायद। तो उसने ब्रांड को घुटनों पे ले आई थी अपने पेटिशन साइन करवा के 4-5 लाख लोगों से पेटिशन साइन करवा के कोर्ट में जाके द व्हाइट हाउस इज वर्किंग विद हर इन फूड सेफ्टी इश्यूज। तो वहां की जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर सपोर्टिंग। तो इंडिया अब वो इसी चीज पे काम कर रही है कि जो प्रेजर्वेटिव बाकी कंट्रीज में अलाउड नहीं है वो अमेरिका में अमेरिकन को क्यों दिया जा रहा है। अब ब्रांड अपना पैसा देखना चाहता है। अब वो यूके में एक रेसिपी है उसकी, अमेरिका में एक रेसिपी है, इंडिया में अलग रेसिपी है। जिस कंट्री में जितना कूड़ा कबाड़ा खिला सकते हैं दे ट्राई टू वर्क इट आउट, क्योंकि इनकी टीम बहुत बड़ी होती है जो इतनी रिसर्च करती है कि क्या इंग्रेडिएंट्स डालें और उसको किस तरीके से लेबलिंग करी जाए। तो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ कौन सी कंट्री की एफडीए कितना रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़े। बट प्रेजर्वेटिव हर चीज में है। अब हम घर पे पनीर बनाते हैं, वो 2, 4, 5 दिन में खराब हो जाएगा। क्यों बाजार से लाया हुआ जिसके ऊपर ब्रांडिंग फ्रेश पनीर की करी गई होती है उसकी वैलिडिटी कैसे 28-30 डेज होती है एक्सपायरी डेट। प्रेजर्वेटिव्स हैं उसमें, अब उसके सामने लिख दिया फ्रेश, कैसे लिख सकते हो। अब एफएसएसएआई ने एक अच्छा मूव करा था, लास्ट मंथ ही लिखा कि अब 100% रियल 100% फ्रेश आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो है नहीं। तो मिस ब्रांडिंग और मिस लेबलिंग जो है धीरे धीरे ब्रांड्स काबू में आएंगे। बहुत बड़ा इट इज अ स्कैम, दिस इज अ वेरी बिग स्कैम जो कि हम सबकी हेल्थ के साथ, हम डेली लाइफ में हम इन चीजों के आदी हो गए हैं। ब्रांड्स ने रास्ता निकाल लिया, एक लूप होल, डिपार्टमेंट तो सो रहा है। तो देखिए अब ये जो है ना, लाइक अगर हम लोग ये देखेंगे कि लाइक इसमें तो प्रिजर्वेटिव्स है और ये आर्टिफिशियल कलर से या फिर फ्लेवर से बनते हैं। लाइक अगर कोई जूस वगैरह है तो अगर हम जो फ्रेश जूस है, लाइक जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो जूस बना रहे हैं, तो वो वाला जो वाटर यूज कर रहे हैं, जो पानी वो लोग यूज कर रहे हैं, वो कहाँ से आता है? वो भी तो लाइक अब वही तो प्रॉब्लम है, क्यों बीमारियां बढ़ रही है इंडिया में, क्योंकि हर लेवल पे कहीं ना कहीं मिलावट है या नकली है। अब दूध आपने देखा था, यूपी में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो केमिकल से व्हाइट पाउडर, व्हाइट लिक्विड से 1 लीटर केमिकल से आई थिंक वो कुछ 600 लीटर दूध बना रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो हर जगह मिलावट है। अब आपने जूस वाले की बात करी, अगर हम पैक्ड जूस पियेंगे तो वैसे बीमार पड़ना है या ओबीस होना है। अगर हम जूस वाले क्या पियेंगे, अब उसके हाथ कहाँ लगा रहा है, पीछे पानी जो है वो आरओ वाटर भी है तो आरओ प्लांट की क्या अश्योरेंस है। अब जो 20 लीटर का बबल कैन आता है पानी का, जो कि सब ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में, घरों में, ऑफिसेज में सब जगह यूज होता है, बिस्लेरी का कुछ 100 समथिंग 110 या 150 का आता है। लोकल आरओ 20 रुपए फॉर 20 लीटर्स भी आता है, 10 रुपए का भी आता है। मेरे ऑफिस में जो लड़के ला रहे थे दैट वाज 10 रुपीज फॉर 20 लीटर्स। अब मैं सोचूं कि वो पीछे कैसे बना रहा होगा कि वो 10 रुपए में प्रोसेस करके प्रॉपर आरओ वाटर दे रहा है। भाई इलेक्ट्रिसिटी लगती है, सोर्स लगता है, आप उसको डबल फिल्ट्रेशन कुछ तो आप करेंगे ना, पर वो 10 रुपए में 20 लीटर बेच रहा है। तो आरओ, पहली बात तो अगर जूस वाला आरओ रख रहा है, आरओ कैन या कहीं से भी ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर ला रहा है, पोर्टेबल यानी कि वो पीने लायक है या खाने में इस्तेमाल करने लायक है, कम से कम एक स्टेप उसने अच्छा लिया। अब पीछे चेक करना, अब हर लेवल पे देखिए मिक्सिंग ना बढ़ते रहती है। पहले पानी का सोर्स, फिर जूस वाले क्या, अब आप देखेंगे मक्खी हमेशा रहती है। अब वो फ्रूट्स जो गल जाते हैं वो भी वो यूज कर लेता है। उसके यहाँ नाइफ जो होता है वो रस्टेड होता है या पेंटेड नाइफ होता है। पिछले 2-3 महीने में हैदराबाद एंड तेलंगाना में काफी रेड्स हुई है जस्ट ऑन जूस वेंडर्स, और वहां पे निकली है फूड सेफ्टी वायलेशंस। तो तेलंगाना गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है, ये ना सेक्टर वाइज चूज कर रहे हैं। लास्ट वीक इन्होंने बेकरीज पे करा, तो कमिश्नर का ऑर्डर था कि हर सर्कल से मिनिमम 5 बेकरीज का रिपोर्ट आनी चाहिए, तो वो 5-6 की ही रिपोर्ट आई है। तो इट इज लाइक अ टारगेट दिया हुआ है। हम अपने सेल्स वालों को टारगेट नहीं देते कि ये तुम्हारा टारगेट नहीं तो सैलरी कटेगी।
तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, वैसे तेलंगाना अच्छा ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट इज द बेस्ट इन इंडिया जो फूड रेड्स कर रहा है। अच्छा। बाकी स्टेट में कहाँ आपने न्यूज देखी? कर्नाटका बीच बीच में एक बुझते जलते दिए की तरह कभी 10-15 जगह रेड हो गई, फिर ठंडे पड़ गए। बट तेलंगाना कंसिस्टेंटली कर रहा था, स्पेशली बिकॉज ऑफ उर्वशी। आई एक्चुअली क्रेडिट हर। वो भी ये चीज मानती। मैंने उसको बोला तो कहती नहीं अनिरुद्ध यू आर जस्ट फ्लैटरिंग मी। तो मैंने कहा कि तुम्हारा पेज जब डिलीट हुआ तो 1.5-2 महीने तक रेट्स कम हो गए थे। एंड दिस इज ट्रू। ब्रांड्स डर रहे हैं उसके वीडियोस, रील्स, स्टाइल ऑफ वर्किंग एंड द वे शी एक्सपोजेस द ब्रांड्स। मतलब मेरे कजन दे लिव इन लंदन, तो उसने भी बोला कि उर्वशी का कोई भेजते रहते हैं ना, तो उसने मेरे को एक दिन भेजा। मैंने कहा अरे अभी 2 महीने पहले ही बात हुई थी। तो शी इज फेमस इवन देयर। तो क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी क्लिक हो गया था। जो वो बोलती है वो बिल्कुल प्रूफ बैग एंड दे हैव अ साइंटिफिक रिलेशन। मतलब वो कोई अपनी मनमर्जी से कि ये रेस्टोरेंट गलत है, ये कैफे गलत है, ऐसे नहीं है। शी स्टडीज, शी अंडरस्टैंड्स क्या हुआ, वो वीडियो जेन्युइन है, फेक है, लेटेस्ट है या 2 साल पुरानी है, और उसके बाद वो डालती है। मतलब नॉर्थ इंडिया में भी माय सिस्टर सेंट मी दैट रील, शी लिव्स इन नॉर्थ इंडिया। मैंने कहा ये तेरे को कहाँ दिख गई पे रील? उसका नया पेज बनाया, बैकअप पेज। तो वो नए पेज की वीडियो मेरे को उसने भेज दी। तो मैंने कहा ये कहाँ से? कहती मेरे फीड में आगे, मैंने भेज दी। क्योंकि हर फेस एंड फूड सेफ्टी आर गोइंग हैंड इन हैंड। जब भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील उसकी आती है, पीपल आर वॉचिंग दैट। मतलब पीपल वेट तो नहीं कह सकते, बट जहां पे भी है दे वेट टू लिसन कि वो क्या मैसेज पहुंचा रही है। क्योंकि हर एक रील में कुछ ना कुछ सीरियस है। 500 ग्राम एक डोसे में बटर डाल रहे हो, कोई सही चीज तो है नहीं। सही। वो सही तरीके से समझा रही है, एक्सपोज कर रही है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट है, पहले आज बेकरीज को पकड़ा, पहले उसने जूस वालों को पकड़ा, फिर वो सेक्टर वाइज कर रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बट पर्सनली आई हैव ग्रजेस विद द एक्स कमिश्नर फॉर फूड सेफ्टी तेलंगाना। मैं लास्ट ईयर 3 बार मिला, लेटर है मेरे पास रिसीविंग। तीसरी बार मिला, आप यहाँ जाओ वहां जाओ। मैंने कहा सर काम आपका है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों भेज रहे हो? जो डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ है, नहीं आप उसके पास जाओ। फिर वहां गया, फिर कहीं और गया। नाउ ही इज द जीएचएमसी कमिश्नर। अच्छा। जीएचएमसी कमिश्नर को भी मैंने 4 महीने पहले लेटर लिखा। आई वेटेड फॉर 30 डेज, जो कि गवर्नमेंटल प्रोसेस में होना चाहिए। मैंने कहा 30 दिन बाद क्या जवाब है, क्या काम करा? मैंने पूरे स्टेट में एलिगेशन लगाया है। राइट। तो मैं बड़े ब्रांड्स का नाम लिख के दिया है, फैक्ट्रीज का। व्हाट वर्क हैव यू डन? कुछ नहीं, बाहर भगा दिया। मेरे पास 30 मिनट की वीडियो है। दे एस्कॉर्टेड मी आउट ऑफ द ऑफिस। वो जो पीएसओ होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो ग्रे वर्दी में नहीं होते, उनके हाथों मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे भेजा है। मेरे पास पूरी आधे घंटे की वीडियो है। तो देखिए वही है, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। जो गवर्नमेंट कर रही है तेलंगाना, वो दिखाने के लिए तो कर रही है, बट अब उनके पीछे का मैं आपको बता दिया। नाउ आप अपना खुद डिसीजन बनाइए कि तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए। काम तो कर रहे हैं, नो डाउट। लाइक देखिए, अभी हम लोग ने पैक्ड फूड की बात की, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, और स्ट्रीट फूड वेंडर्स की बात। अब ये जो रेस्टोरेंट्स है, वो लोग क्या वायलेशन करते हैं? देखिए ये जो रेस्टोरेंट्स एंड फूड वेंडर्स जो वायलेशंस करते हैं ना, ये सामने से दिखते नहीं है। ये इनको पता है कि ये कॉर्नर्स कहाँ कट कर रहे हैं। एक्सपायर्ड आइटम्स यूज करते हैं। मैंने पकड़ा था गंडीपेट आउटलेट पे, मैं रुका था, तो उनके फ्रिज में मेरे को आइसक्रीम फ्रिज होता है ना, उसके अंदर उनका स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न रखा था। अच्छा। बेबी कॉर्न एक्सपायर्ड, 10 दिन पुराना कुछ एक्सपायर्ड था, फिर भी रखा हुआ है। मैं बुलाया मैनेजर को, वीडियो ऑन करके मैंने बुलाया। मैंने कहा क्या है ये? हाँ सर, नहीं सर निकाल रहा हूँ सर। मैंने कहा आप अब भी निकालो, अंदर से जो जो एक्सपायर्ड है निकालो। चीज, बटर, सॉसेज, ये सब एक्सपायर्ड रहता है, मोस्टली एक्सपायर्ड रहता है। जूसेस वालों के, मॉकटेल्स के जो सिरप्स रहते हैं, ये पुराने होते जाते हैं। कोई फ्लेवर कम चलता है, वो पुराना हो जाता है। नहीं, वो लोग तो मतलब उनके जो वर्किंग प्रेमिसेस है वहां पे आने नहीं देते ना, तो फिर आप कैसे अंदर से लेके मैं कहीं पे भी जबरदस्ती आज तक देखे नहीं गया हूँ। आई हैव जस्ट डेवलप्ड एन आई फॉर इट। कहीं पे भी कुछ जाता हूँ, कुछ ना कुछ नोटिस में आ जाता है अब। क्योंकि अब देखिए कुछ ना कुछ एक्सपोज करना, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। कोई चीजें सामने होती हैं, और रेस्टोरेंट्स देखिए कपड़ा गंदा रखते हैं। नॉट स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स, मैं फूड वेंडर्स बोलता हूँ। स्ट्रीट फूड कैफेज, मिनी रेस्टोरेंट्स, और जो डार्क किचन्स होते हैं, जो अब तो और भी आ रहे हैं,
तो कपड़ा गंदा होता है। इनके नाइफ मोस्टली 90% जो है आयरन नाइफ्स हैं जो रस्ट हो जाते हैं, या फिर पेंटेड नाइफ्स हैं, इंडस्ट्रियल पेंट चढ़ा हुआ होता है इन पे, जो पेंट सारा खाने में जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि रेड वेलवेट का जो फूड कलर है, फूड ग्रेड फूड कलर इज ऑल्सो हार्मफुल, जो आपने पूछा कि जेलीज वगैरह में क्या जाता है। तो अगर फूड ग्रेड फूड कलर भी कार्सिनोजेनिक है तो इंडस्ट्रियल पेंट खाओगे तो कहाँ जाओगे भैया? वो तो है। बट खा रहे हो आप, सब खा रहे हैं। तो नाइफ गंदा होता है। तेल का हमने बात करी, तेल इनके यहाँ रीयूज होता है, डस्टबिन ओपन रहते हैं। अब ग्लव्स का रूल है मैंडेटरी, ग्लव्स नहीं पहनता कोई, डिस्पोजेबल ग्लव्स ही पहनो। 50 रुपए में आपको 100 या 150 ग्लव्स का पैकेट आ जाता है। अब वो पानी पूरी वाला वहीं से खिला रहा है, वो एक ग्लव पहने तो उसकी सेल भी बढ़ जाए। राइट। अब वो सब चीज की अवेयरनेस तब आएगी जब पब्लिक बोलना शुरू करेगी। पब्लिक नहीं बोल रही तो देखिए हमारे जैसे मेरे जैसे तो 5-10 लोग हैं इंडिया में, कुछ ना कुछ लेवल पे तो वी आर ट्राइंग, थोड़ा बहुत चेंज आ भी रहा है। अब फूड फार्मा देख लो, ही इज अ बिग एग्जांपल, ही इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अस कि उसने कोई चेंज लाने की कोशिश करी है। आज देखिए वो कहाँ पहुंच गए हैं। अब तो वो प्रोडक्ट प्रमोशंस भी कर रहे हैं नॉन फूड रिलेटेड, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया देखिए। कल ही देखा था बोट के एड में आए हैं वो। अच्छा। हाँ, तो पेड ईयरफोन्स थोड़ी ना फूड सेफ्टी में आता है, बट वो कर रहा है जो उसका चल पड़ा, इट क्लिक फॉर हिम। तो वायलेशंस बहुत हैं और इनको छुपाना भी आता है। वेज नॉन वेज एक ही चलता है, एक साथ बनता है। फूड जो है नॉन फूड ग्रेड क्रेट्स में रखा जाता है। पैकेजिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो ब्लैक प्लास्टिक जो है दैट इज हार्मफुल। थर्मोकॉल में ये लोग गर्म चीजें सर्व कर रहे हैं। थर्मोकॉल में रखना है तुम्हें तो थर्मोकॉल में ठंडी चीज दो, चटनी दे दो, सांभर देने की क्या जरूरत है थर्मोकॉल में? तो थर्मोकॉल मेल्ट्स व्हेन हीटेड। तो वायलेशंस तो अब आप जितनी पूछो गिनवा देंगे, लेकिन उनको सोल्यूशन की बात करेंगे ना, हाउ डू वी सॉल्व दैट? प्रॉब्लम तो अनगिनत है और ये पक्की बात है इन सब चीजों से हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अभी जो रिसेंटली एक चीज आई थी कि जो पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं वो फूड ग्रेड नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पेपर फूड रैपिंग, हाँ, फूड रैपिंग फूड ग्रेड है या नहीं है, उससे पहले मैं FSSAI ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर ऑलरेडी बैंड है। कुंभ मेला जैसे मल्टी बिलियन इवेंट में भी कैसे न्यूज़पेपर हर जगह यूज हो रहा था? पूरे इंडिया में आज भी न्यूज़पेपर यूज हो रहा है एट एवरी लेवल। या तो न्यूज़पेपर की इंक फूड ग्रेड करो, अगर न्यूज़पेपर को नहीं रोक पा रहे यूज होने से तो न्यूज़पेपर की इंक फूड ग्रेड करो। देखिए आई हैव थॉट अबाउट मेनी प्रॉब्लम्स एंड मैं हर चीज का ठेका नहीं उठा सकता, मतलब हर चीज का कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, बट आई हैव ब्रेनस्टॉर्म। अब न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को अगर नहीं यूज कर बंद कर सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर आता है, पढ़ते हैं एंड इट इज वेस्ट। 2 दिन बाद वो न्यूज भी पुरानी, वो न्यूज़पेपर भी वेस्ट है, इट इज स्क्रैप। तो वो जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे ही पैकेजिंग यूज में या फूड में जा रहा है। या तो जो इंक प्रिंट मीडिया है, देयर इज एन ऑप्शन, बट उस चीज के लिए देखिए टाइम पैसा चाहिए होता है। या तो एक PIL करी जाए कोर्ट में कि जो इंक है वो इंक का फूड ग्रेड करो। ये इंक कभी खाने में जा रही है, पेपर में थोड़ी ना प्रॉब्लम है, इंक में प्रॉब्लम है। ये इंक को आप फूड ग्रेड करो। जो भी मिनिस्ट्री मीडिया या स्पेशली प्रिंट मीडिया को हैंडल करती है या उनके अंडर है, आप उनको पार्टी बना के आप PIL कर दो कि भाई इंक बदलो, आप फूड ग्रेड करो। वो हो नहीं सकता, न्यूज़पेपर की कॉस्ट कौन बढ़ने देगा, और वो हिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट PIL करते हो, उनके इधर उधर के जवाब की हमारे तो ऑलरेडी रूल्स है, RCD कंप्लायंस होना है, वो यू गो फ्रॉम अ डिफरेंट रूट। आप जाओ मीडिया के पीछे कि भाई ये जो न्यूज़पेपर है आप इंक बदलो, इसकी फूड ग्रेड कर दो। फिर देखो वो मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के से कैसे नहीं बैन करवाती न्यूज़पेपर। बट सबको पता है न्यूज़पेपर पे रखा हुआ या पैक हुआ हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, और हो रहा है। तो जो पेपर रैपिंग है, देखिए स्ट्रीट फूड वाले इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि कॉस्ट होती है। 100-150 रुपए का पेपर रोल आता है जिसमें हमारे घर पे भी रोटीज पैक होती हैं, वो फूड ग्रेड है, वो भी शायद वन साइड होता है। बट न्यूज़पेपर वाइडली यूज होगा। या तो फूड डिपार्टमेंट, अब गोलगप्पे वाले को क्या चालान लगाओगे आप? उसको प्यार से समझाओगे तो शायद वो समझेगा,
आप उसको बोलो, एक तो उसके बाद लाइसेंस नहीं, आप चलान कैसे करो, फाइन कैसे करोगे उसका? फाइन उसी को हो सकता है जिसका फूड सेफ्टी लाइसेंस है। इट इज अ बिग लॉन्ग स्टोरी, बट ग्राउंड लेवल पे चेंज आना चाहिए। सो पेपर रैपिंग, बट इट इज अ कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम। जो पेपर प्लेट्स होते हैं वो वाला फूड, जो लोग बना रहे हैं फूड ग्रेड होता है, अच्छा बनाते हैं क्योंकि लाइक plates। उसमें भी जो प्रिंट लाइक हो रहा है, जो इंक यूज हो रही है, वो क्या होता है फिर? इट इज बेटर देन न्यूज़पेपर। अच्छा, उसके ऊपर या तो लैमिनेशन रहती है बिकॉज लाइक आई हैव वन, आई शो यू। हाँ, तो ये वाला जो है ना, लाइक इसमें देखिए आप, ये नीचे कुछ ऐसे कार्डबोर्ड टाइप मटेरियल है। बेसिक बताता हूँ, ये हाँ। चमक रहा है, नहीं, ये चमक रहा है, शाइन कर रहा है हल्का सा, राइट, प्रोबेबली देयर इज अ प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रॉपर लैमिन, पतली लैमिनेशन है इसमें। ये देखिए, ये लैमिनेशन है ना, तो इट विल प्रोटेक्ट अप टू सर्टेन लिमिट। अब प्लास्टिक कितना खाने में जा रहा है वो एक अलग से पॉइंट आ जाता है। अब वो जो पत्तल आते हैं, जो पत्ते के आते हैं, वो अब कह रहे हैं कि इट इज सेफर देन एवर। तो इट इज अ फुल सर्कल। बट सी दिस थिंग, यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वो तो छूट रहा है, और ये वाली चीज जब हम, बीच में ये है ना, हाँ, इंक और प्लेट, इंक और प्लेट के बीच, सो बेसिकली प्लेट है, इंक है, उसके ऊपर एक पतली आपके पास फॉइल जैसा प्लास्टिक लेयरिंग है। बट द थिंग इज दैट व्हाट आई वांट टू से इज कि ये वाला जो प्लास्टिक है, लाइक ये जब हम इस पे कुछ गरम डालेंगे, राइट, कुछ चटनी या कुछ भी, तो इसका लाइक जो थिकनेस कुछ नहीं है ना, हाँ, काफी thickness- कम माइक्रोन्स में है। अब ये सेम कितनी रील्स बनी हुई है कि जो कॉफी कप्स, कॉफी जो पेपर कॉफी कप्स आ रहे हैं मार्केट में, वो बाहर से दिखने में पेपर है, बट अंदर तो उसके प्लास्टिक लाइनिंग है। तो वो मेल्ट होके कुछ माइक्रोन्स आपके कॉफी में जा रहा है। गरम, ठीक है, गरम फूड विल मेल्ट प्लास्टिक, स्पेशली इतना थिन प्लास्टिक। तो प्रॉब्लमैटिक तो है, राइट, बट इट इज बेटर देन वो ब्लैक प्लास्टिक जो थिक भी है, मगर दैट इज रिसाइकिल प्लास्टिक, इसलिए वो ब्लैक है। जब प्लास्टिक रिसाइकिल होता है तो सारे कलर का स्क्रैप होता है, उसको फिर वो पैलेट्स बनते हैं, फिर आप उससे फूड कंटेनर्स बना रहे हैं। तो वो प्लास्टिक कौन कौन से ग्रेड का मिक्स होके आए, टॉयज का, फूड ग्रेड, नॉन फूड ग्रेड, तो इसलिए वो ब्लैक प्लास्टिक इन लेमैन टर्म्स वो इसलिए हार्मफुल है। अगर आप स्पेशली फूड ग्रेड प्लास्टिक का कोई चीज बनाएंगे, इट विल कॉस्ट मोर, बट एक लेवल तक आपको अश्योरेंस तो रहेगी कि इट इज सेफ। राइट, तो वो चीज हो नहीं रही, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर या हीटिंग पॉइंट आएगा वो काफी ज्यादा में होगा। अगर आप बॉइलिंग वाटर डालोगे तो इट इज 100 डिग्रीज। तो फूड ग्रेड प्लास्टिक जो है, दैट इज स्टिल बेटर देन ब्लैक प्लास्टिक या फिर कॉफी कप्स या पेपर कप्स या फिर जो आपने प्लेट दिखाई। राइट। अब देखिए, जैसे हम लोग समोसे वगैरह जो है पेपर में ही खाते हैं, न्यूज़पेपर में लोग सर्व करते हैं, तो आप बोल रहे हो कि वो फूड ग्रेड न्यूज़पेपर गलत है। पेपर कप, पेपर कप्स की तो ऑलरेडी रील्स वीडियोस चल रही हैं नेट पे कि आपके इतने महंगे कॉफी कप जो आ रहे हैं, कॉफी जो आप इतने बड़े ब्रांड से ले रहे हैं, बाहर से इट इज स्टर्डी पेपर बट अंदर प्लास्टिक लेयरिंग है। तो देखिए, फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल मतलब एनी कॉन्टैक्ट मटेरियल जो खाने के संपर्क में आता है, वाइल मेकिंग या आफ्टर मेकिंग, खाते टाइम। तो इसमें जैसे पेपर प्लेट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, एक इससे बड़ी प्रॉब्लम है एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम जो फूड ग्रेड होता है ना, फूड ग्रेड एल्यूमिनियम माइंडेड, इवन फूड ग्रेड एल्यूमिनियम इज सपोज्ड, इज मिथ भी है और मेनी पीपल बिलीव इट, साइंटिफिक बैकिंग भी है। देखिए, एल्यूमिनियम डाइजेस्ट नहीं होता, इट एक्यूमुलेट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट इन द बॉडी। अच्छा, मतलब आप अगर मान लीजिए इतना एल्यूमिनियम खा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका परमानेंट स्टोर होता है, बाकी आप एक्सक्रीट करते हैं। राइट, तो फूड ग्रेड एल्यूमिनियम भी हार्मफुल माना जाता है। एटलीस्ट गांव में तो लोगों ने अब चेंजेस शुरू कर दिए, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। रूरल एरियाज में लाइक अवेयरनेस है। एल्यूमिनियम जो आप बोल रहे हो, एल्यूमिनियम फाइल की बात कर रहे हो, एल्यूमिनियम जो फाइल, एल्यूमिनियम कहीं पे भी लगता है। आई क्लियर दिस, ये एक सीरियस मेजर पॉइंट है। एल्यूमिनियम फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल क्या हुआ, कहीं पे भी खाने के संपर्क में आया, राइट, अब वो खाने पैकिंग में हो, वो खाना बनते वक्त हो। अब इडली के स्टीमर पैन्स हैं, पूरी इंडिया में एल्यूमिनियम के लग रहे हैं, सपोजिटली फूड ग्रेड होना चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ आधे से ज्यादा नॉन फूड ग्रेड दिख रहा है।
राइट। नॉन फूड ग्रेड एल्यूमिनियम जो है और लोअर ग्रेड का होता है, और वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फूड ग्रेड एल्यूमिनियम से बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो सोचिए नॉन फूड ग्रेड एल्यूमिनियम से क्या क्या होगा। राइट। तो इडली के पैन्स पूरे इंडिया में एल्यूमिनियम के हैं। ब्रेड पैन्स जो हैं वो जीआई मिक्स एल्यूमिनियम है, या एल्यू स्टील बोलती है इंडस्ट्री। वो भी होना तो फूड ग्रेड चाहिए, मगर इट इज नॉन फूड ग्रेड ऑल्सो व्हाट इज बीइंग सोल्ड। जो आपके केटरर्स हैं, जो शादी एंड फंक्शंस में जो बल्क कुकिंग करते हैं, 200-300 लीटर 500 लीटर की जो कढ़ाइयाँ होती हैं और जो पैन्स होते हैं पतीले, वो सब नॉन फूड ग्रेड एल्यूमिनियम के चल रहे हैं। अच्छा। और एल्यूमिनियम फॉइल में अगर आप कोई चीज गर्म पैक करेंगे तो अपने आप फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आएगी। एल्यूमिनियम में आप कुछ भी एसिडिक पकाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो एल्यूमिनियम एट मल्टीपल स्टेजेस इज अफेक्टिंग द फूड चेन। तो एल्यूमिनियम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सॉल्व होना चाहिए। अब कम से कम फूड ग्रेड तो हो, नॉन फूड ग्रेड तो निकालो। लेकिन लोग नॉन फूड ग्रेड बोल के विद बिल बेच रहे हैं। अभी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सेल्फ कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। राइट। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? लाइक स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील इज द बेस्ट इन फूड इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। तो टेफलॉन कोटेड है, वो भी एक क्वेश्चन आपने सुना ही होगा। टेफलॉन की कढ़ाई में स्क्रैच लग गया तो इतने हजार माइक्रोन्स ऑफ हार्मफुल मटेरियल गोज इनटू योर फूड। ऐसे कितने पोस्ट हम देखते हैं। टेफलॉन कोटिंग इज सेफर देन आयरन एंड एल्यूमिनियम। लोग कहते हैं आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन और कार्बन स्टील एक तो फर्क है। कास्ट आयरन मतलब वो जो कास्टिंग से बना है, एक फ्रेम में, ढांचे में, मोल्ड में बना है कह लीजिए। तो कास्ट आयरन अगर रस्टेड नहीं है तो इट इज सेफ एंड हेल्दी। और लोगों का जो सच भी है बट बिलीफ है कि अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाओगे तो आपका आयरन बढ़ेगा। अरे अगर तुम्हारी बॉडी में आयरन दैट Fe अगर कम है तो तुम डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन मल्टीविटामिन टैबलेट्स लो ना। आप अपने आप को सप्लीमेंट्स लो। आप कढ़ाई से ही क्यों आयरन चाहिए तुम्हें? या फिर खाने जिस चीज में बना रहे हो उसी से क्यों आयरन चाहिए? और कास्ट आयरन और कार्बन स्टील में भी फर्क है। कार्बन स्टील बहुत जगह यूज हो रहा है फूड इंडस्ट्री में। तो एल्यूमिनियम इज अनसेफ। फूड ग्रेड एल्यूमिनियम भी यूज तो नहीं होना चाहिए। अब कोई चीज पूरे इंडिया में सेम है, अगर पूरे इंडिया में बल्क कुकिंग, इंडिया के सब जेल में एल्यूमिनियम के बर्तन है। हाँ। एक फिलॉसफी है या एक कहानी मैंने सुनी है कि एल्यूमिनियम जेल्स में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। ये आई थिंक हिटलर करता था। हिटलर अपने कैदियों को एल्यूमिनियम की थाली में खाना देता था। स्लो पॉइजन, धीरे 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 बिल पास हो गए। मीन्स हम लोग फिर स्लो पॉइजन खा रहे हैं। डेफिनेटली। अब जेल में आज भी एल्यूमिनियम है। तो इफ दे आर प्रिजनर्स, चलो कोई गलती करके गए होंगे, है तो इंसान, है तो इंडियंस, मोस्टली इंडियंस ही होंगे। तो वहां पे चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट से तो ये रिक्वेस्ट है कि हर जगह फूड कांटेक्ट मटेरियल को सेव करो। अब एक आपने न्यूज पढ़ी होगी, न्यूज क्या, आपने एक हर जगह सुना होगा कि चॉपिंग बोर्ड का प्लास्टिक खाने में जा रहा है। राइट। दैट इज नाइलॉन प्लास्टिक, आप जो भी उसको कॉमन नेम दीजिए। बट वो कट के जा क्यों रहे? पहले तो ऐसा नहीं सुना था, पहले भी नाइलॉन के थे। राइट। और प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स आर लीगली अलाउड बाय द FSSAI। बट वो कट के जा क्यों रहे खाने में? क्यों? पहले जो चॉपिंग बोर्ड्स आते थे वो अच्छी क्वालिटी के आते थे। अब जो चॉपिंग बोर्ड्स आ रहे हैं वो कम हार्डनेस के हैं। उनमें हार्डनेस डेंसिटी कम है तो वो जल्दी कटेगा। तो ये भी मेरे को कब दिमाग में आया, मैं एक स्ट्रीट फूड वाले से बात कर रहा था। मैंने कहा आपके चॉपिंग बोर्ड में तो कम से कम 100 ml पानी रुक सकता है। इट इज अ बोल शेप में है। आपका चॉपिंग बोर्ड स्ट्रेट था। अच्छा। तो ये कटोरा कैसे बन गया? कहता सर यूज होते होते हो गया। कहता ये मेरा 7 या 8 साल पुराना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा नया क्यों नहीं ले लेते? कहता जी नया लेता हूँ तो वो 3-4 महीने में इतनी उसकी यही हालत हो जाएगी। ये 7 महीने में 7 साल में ऐसा हुआ है। और हर हफ्ते एक दिन मैं इसको थोड़ा सा घिस के जो ऊपर का जो थोड़े से श्रेड्स बच जाते हैं, बन जाते हैं, मैं उनको फ्लैट कर देता हूँ। बट मैं यूज ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो है वो अच्छे क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड का था। आज मैं अगर सेम चीज लेता हूँ तो 4 महीने में घिस जाती है। तो इसका मतलब हार्डनेस कम है।
सिंपल है, इसका ISI स्टैंडर्ड है, इसके FSSAI के रूल्स हैं, रेड ग्रीन के रूल्स हैं, वेज नॉन वेज के अलग अलग, बट उसकी हार्डनेस कम है तो वो जल्दी कटेगा। तो प्रॉब्लम ये भी फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल है। तो एक्चुअली माय ऑब्जर्वेशन गॉट मोर इनटू फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स, जैसे फूड फार्मर लेबल पे कर रहा है शुगर पे, शुगर कंटेंट पे, एंड फूड लेबल पड़ेगा इंडिया। मैं मोस्टली फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स पे कंसंट्रेट किया है, बी इट स्टील, बी इट प्लास्टिक। और देखिए फूड फार्मर जो कर रहे हैं ना, वो फ्रंट में जो चीजें हैं, लेबल्स एंड एक्सपोज करना, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझाना, जो चीज पब्लिक देख नहीं सकती बिहाइंड द किचन या बिहाइंड द फैक्ट्रीज, दैट इज विसल ब्लोइंग, जो मैं एक्चुअली में करना चाह रहा हूँ। और क्योंकि जो चीज पब्लिक देख नहीं सकती रेस्टोरेंट के किचन के पीछे या फैक्ट्री के पीछे या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, उनका जो एक्चुअल सच है कि वो कितना सो रहे हैं, तो वो चीज सामने आए, मैंने वो एजेंडा को पकड़ा है अपना। भाई आप इतने वीडियोस बनाते हो, लाइक बाद में जब आप वो रेस्टोरेंट में नॉर्मली ऐसे ही जस्ट खाने के लिए जाते हो, तो फिर वो लोग का रिस्पॉन्स क्या होता है वो वीडियो वायरल होने के मैं तो अरे भाई देखो, मैं तो अवॉइड करता हूँ। आई जेन्युइनली ट्राई टू अवॉइड कि मेरे को दोबारा वहां ना जाना पड़े। खुद को भी थोड़ा सा गिल्ट रहता है देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पे इफेक्ट हुआ होगा। अब बिजनेस पे इफेक्ट हुआ से मेरे को याद आया, जनवरी में मैंने एक रील, एक स्टिंग व्हाट आई एम डूइंग स्टिंग ऑपरेशन, देखिए और कुछ नहीं है, देयर इज नॉट अ बेटर वर्ड फॉर इट। तो मैं नोएडा में क्लब में गया, आई ऑर्डर्ड, तो उन्होंने जबरदस्ती पानी की बोतल खोल दी 125 की। नो प्रॉब्लम, ऐसे मतलब प्रॉब्लम तो हुई। मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ, मैंने कहा आप मेरा ऑर्डर ना दोबारा, आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू ड्रिंक दिस, एक और ऑर्डर ले आओ, इसकी पेमेंट ले लो, और आप मेरे को RO वाटर लाइए, हाउस वाटर। कहता है नहीं, हम सर्व नहीं करते, पानी हमारे पास रखते ही नहीं RO, ओनली बॉटल्ड वाटर है। ओनली बॉटल्ड वाटर है, मैंडेटरी है, अगर मैं कुछ खाऊं नहीं भी तो वॉक इन कस्टमर्स को, रेस्टोरेंट और होटल्स को, जो मैंने सुना है पानी का और वॉशरूम यूज करने देना, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। नहीं सर, है ही नहीं हमारे पास, मैं आपको दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा स्टाफ पीता है वो पानी, मैं आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी तो लेकर आ, जो बबल जार 20 लीटर कैन आता है वो ही हमारे पास कहता। मैंने कहा मेरे ऑफिस में भी मैं वही पी रहा हूँ, तू ले आ। वो लेकर आया। उसके बाद मैंने 1-2 महीने बाद जो भी टाइम मिला, एडिट करवा के अपलोड कर दी रील। एक्चुअली द मैनेजर गॉट फायर्ड। ओहो, बट नॉट बिकॉज कि उसने पानी दिया था, बिकॉज मेरी रील चल गई थी। अच्छा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो भाई MRP 60 रुपए है या 70 रुपए है, एक तो तुम 125 की बिलिंग कर रहे हो MRP से बढ़कर। नहीं तो वो बॉटल कौन सा था, लाइक ये जो नॉर्मल बिस्लेरी वैदिक वाटर, बिस्लेरी है, एक्वाफिना 20 रुपए का आता है। जो बिस्लेरी वैदिक है वो कुछ 70 की MRP है आई थिंक। अच्छा, दे बिल्ड इट फॉर 125। चल भाई 70 की बोतल अगर 70 में भी देता तो गलत है, राइट भाई ग्लास वाटर देना जरूरी है ना, फ्री वाटर देना जरूरी है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, ड्रिंक पी रहा हूँ, तो हाउस वाटर मतलब फ्री का पानी तो देना जरूरी है। उसने मना कर दिया, वो रील चल पड़ी। और बाद में पता चला कि एक्चुअली वो जो आउटलेट है 1-1.5-2 महीने पहले ही खुला था, 7-8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, और उनके 5 आउटलेट्स है नोएडा में। देयर बिजनेस गॉट अफेक्टेड। ओहो, और बट दैट ब्रांड वाज ओन्ड बाय अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, व्हाट आई अंडरस्टूड। क्योंकि उनकी टीम से कॉल पे कॉल, आप डिलीट करो। मैंने कहा मैं एप्रिसिएशन पोस्ट डाल देता हूँ, डिलीट मैं नहीं करूंगा। नहीं सर आप आओ हमारे यहाँ, हम फ्री में आपको लंच कराएंगे, गेट योर फ्रेंड्स अलोंग। दे ट्राइड टू ब्राइब मी। मैंने कहा मैं पेड स्पॉन्सरशिप नहीं करता अपने पेज पर, तुम्हारी क्या ब्राइब एक्सेप्ट करूंगा? एक तो गलती कर रहे हो और छुपाने के लिए, और मेरे को प्यार से या डांट मतलब मैनिपुलेट करना चाह रहे हो। आई सेड आई वोंट डू इट। तो दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग माय पेज। पावरफुल आदमी कुछ भी कर सकता है भाई। जब 5 आउटलेट है, 30-40-50 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट ही हो गई विदाउट द प्रॉपर्टी। और वैसे और बिजनेसेस होंगे तभी तो ये खोल पाया। तो वो मेरा पेज करते गए रिपोर्ट। सडनली 3 महीने तक मेरी एंगेजमेंट बहुत कम हो गई। अच्छा, जो कि मिलियंस में व्यूज थे ना, वो कम हो। बट हम लगे हुए हैं तब भी। वैसे ही एक और ब्रांड है, अब दोबारा जाने वाली चीज है कि मजबूरी में कभी जाना पड़ता है। एक मैंने हैदराबाद के क्लब की एक रील बनाई थी। रील क्या, वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन था, बट इट गॉट वायरल। जिस्ट न्यूज ने भी उसको प्रमोट करा था, रीपोस्ट करा था।
तो ग्लास नहीं धो रहे थे, ओपन बार था, तो ग्लास नहीं धो रहे थे। मैं 1-2 ड्रिंक ऑर्डर करी, फिर मैं वापस गया तीसरी ड्रिंक के लिए। मैंने कहा अब ग्लास धोते नहीं हो, कहता स्ट्रॉ से पीना तू। मैंने कहा क्यों पीऊं मैं स्ट्रॉ से, आप पियोगे? अब आपको कोई जूस वाला बोले कि मेरा ग्लास तो गंदा है, मैं कहूँ गंदा ही दूंगा, तू स्ट्रॉ से पी। ये क्या बात हुई? बात बन गई ना। तो जो भी करते हंसी मजाक करते करते मैंने एक 8-10 मिनट की कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर ली। अब एडिटर ढूंढ के मैंने 1.5 मिनट की रील बना के डाल दी, जो भी 90 सेकंड्स की तब तक लिमिट थी। अब तो शायद 90 से ज्यादा हो गई है, 3 मिनट्स हो गई है। तो 90 सेकंड की इंक्लूड कर करके मैंने जितना कॉम्पैक्ट हो सकता था मैंने वो डाल दी। फिर कोइंसिडेंटली 5-6 महीने बाद मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने ना वहीं का प्लान बनाया, जो भी रीजन से कि आज यहीं चलते हैं। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, आप बोलो तो नाम ले भी देता हूँ, मेरे को डर नहीं है। आप मानोगे इनका मोहाली चंडीगढ़ में इनका एक आउटलेट अभी खुला था, एक ब्रांच, सेकंड ब्रांच, फर्स्ट यहाँ है, सेकंड वहां खुली थी। नोरा फतेही आई थी इन द लॉन्च। अच्छा, तो छोटा ब्रांड तो नहीं होगा। हाँ। तो जो भी मैं फिर दोबारा गया यहाँ पर, दे थ्रू मी आउट ऑफ द क्लब। मेरे दोस्तों के सामने भी बेइज्जती हुई एंड मैं हिल गया। मतलब उस टाइम मन तो कर रहा था कि अग्रेशन बहुत दिखा सकता था, मैंने कुछ लीगली गलत नहीं करा। मैं आया, कवर चार्ज पे करा हम सब ने, 4 लोगों ने, और हम अंदर गए। अच्छा, बीच में किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे ये वही है ना रील वाला, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज पे फर्क पड़ा, उनके ओनर्स ने उनको डांटा होगा। राइट। तो कहता तेरे को मेरे पास आना चाहिए था। मैंने कहा जी आपको बता रखा है मैनेजर्स को आपके यहाँ प्रॉब्लम जो जो है, मैंने बना के डाल दिया। अब जो भी है इस चीज में क्यों बुरा मान रहा है? आई एम अ कस्टमर, 2-3 बार आ गया तो मत। दे रिकॉर्डेड अ वीडियो, मैंने कहा रिकॉर्ड करो, तो दे रिफंडेड द अमाउंट। तो फ्रेंड्स तो मेरे अंदर रह गए, एक आधा फिर बाद में व्हेन दे गॉट टू नो ऑल 3 केम आउट। अच्छा भाई मैं बाहर आके अपने गाड़ी में बैठ गया, ड्राइवर को बुला के, देन आई कॉल्ड देम कि क्या हुआ, तो देन दे ऑल केम आउट। अच्छा, दे लाइक कि हमें भी नहीं रुकना अगर ये बदतमीजी करे। लेकिन रेस्टोरेंट्स का बिहेवियर देखिए क्या होता है। एक ब्रांड है, 32 ब्रांचेस हैं इनके इंडिया में, पंजाब का अमृतसर से है, लेकिन काम इनके अच्छे नहीं है। इनके यहाँ रील बनाई, एक्सपोज करा, 10-12 मिलियन पे रील पहुंच गई एकदम से 4 दिन में, लीगल नोटिस भेज दिया झूठ सच लिख के। लीगल नोटिस का जवाब देने में 12,500 रुपए खर्च हो गए मेरे। तो इट इज नॉट अ प्लेजेंट जर्नी हमेशा, लेकिन अब कर रहे हैं सबके लिए। और भी बहुत जगह अब मेरे एरिया में ही मैं सबसे ज्यादा चीजें नोट करूंगा ना, तो छोटे छोटे बनाता रहता हूँ और डाल रखी है काफी वीडियोस। तो अब जैसे आपने पानी का पूछा था, ये घर के पास ही है, कुछ काम से रुका था या पैक कराने के लिए, तो मेरे ही डोसे में उन्होंने मेरे सामने नल का पानी मिक्स करा है और कह रहे पीने का पानी है। मैंने कहा चल ऊपर टंकी में देखा। विलिंगली नोइंगली भी लोग अनसेफ, और बड़ा ब्रांच है वो, मतलब अच्छी खासी सेल है। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर मतलब घंटे के 25-30 ऑर्डर से ज्यादा जाते होंगे, बट वो कर रहे हैं वैसे जैसे जिनका काम चल रहा है, फूड वेंडर्स चला रहे हैं, उनको मोरालिटी नहीं है। तो एक्सपीरियंस तो मिक्स्ड है। अनिरुद्ध भाई, लाइक आपके मैं बहुत सारे रील्स देखा, और सारे रील्स में ऑलमोस्ट आप इतना फ्रस्ट्रेटेड लगते हो। लाइक ये फ्रस्ट्रेशन आती कहाँ से आपके पास? फ्रस्ट्रेशन, ये आई गेस 90% ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन इज बिकॉज ऑफ द FSSAI। आपको एक्चुअली में समझना है कैसे या कहां से या क्यों। मेन तो आप ये देखिए, ये एक समरी है कि कैसे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती गई। गो थ्रू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, आप समझेंगे कि क्या है। ये क्या है भाई? ये GHMC यहाँ के कमिश्नर को मैंने अक्टूबर 24 में लेटर सबमिट करा था विद प्रूफ कि पूरे हैदराबाद में ये प्रॉब्लम चल रही है। मैं फूड सेफ्टी कमिश्नर RV कर्नन से भी मिला हूँ, जो कि अब GHMC कमिश्नर है। अच्छा, एक्टिव कमिश्नर है। GHMC मतलब म्युनिसिपैलिटी का कमिश्नर है हैदराबाद लिमिट्स में। तो इनको लेटर लिखा, फिर 30 डेज वेट करा, जो कि हर गवर्नमेंट टास्क में होता है। आज तक कोई जवाब नहीं है। मेरे को एक तरीके से तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया वहां से। धक्के मार के क्यों?